हेलो गाइस, दिस इज़ अतुल भारती एंड राज अभी रात के बज गए हैं 12:08 एंड आई एम सो टायर्ड. यू कैन सी in my eyes that I'm so tired, but still I had to shoot the video because ये मेरे schedule में था and I had to complete this task by today only. That's how we run because my work schedule and so busy. I'm studying, working and shooting the video for you guys. सो लास्ट के वीडियो में हमने बात करा था कि कैसे हम लोग जर्मनी में आते हैं तो ब्लॉग्ड अकाउंट वेदर इट्स इनफ फॉर मी एंड आई हैड शोन माई पूरा बजट पूरा का पूरा डिटेल में कि कैसे मैं अपना बजट मैप करता हूँ और मेरे एक्सपेंसेस क्या है एंड वेदर 992 यूरोज जो कि ब्लॉग्ड अकाउंट का पर मंथ है विच इज़ इनफ और नॉट. एंड अल्टीमेटली for me, we found that it was not enough, but still I'm sustaining somehow without accepting money from my parents and all. That I am working. I am working as a student, and in this video today we are going to talk about how I landed my first working student job. It was not because of application. It not because of constant trying. It was because of asking people how if they have a job or not, asking people if they can fund my education or not. So yeah, let's talk about this. So for Constant, I am a student of data science for public policy in Berlin, Germany. And if you know that majority of the German institutions, universities जो कि यहाँ पे public universities है, उनका cost fees काफ़ी minimal होता है. It's almost like free with some basic amount like 1,000 euros for the whole admission or something, और उससे भी कम होता है. बट सिंस आई एम इन अ प्राइवेट स्कूल मेरा यहाँ पे काफ़ी खर्चा ज़्यादा था और 2 साल का सिर्फ कोर्स का फ़ी वॉज अराउंड 40 lakhs रुपीज़. बट सिंस मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे थे और मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था इन एकेडमिक्स, सो आई गॉट ऑलमोस्ट 50% ऑफ स्कॉलरशिप. बट द रेस्ट 50% विच वॉज अराउंड 20 lakhs रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़ वॉज ऑल्सो वेरी मच डिफ़िकल्ट. एंड उसके साथ ही ब्लॉक्ड अकाउंट हमें चाहिए. जो जर्मन में इंडिया से जर्मनी आते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक. विल टॉक अबाउट सम अदर डे. Right now we're talking about working students and all. So the way मैंने कहा कि I did not get my first student job not by application but by asking. So the strategy is like constant emailing and constant email forwards and constant cold emails, constant follow back and all those things. तो जब मुझे हर्टी स्कूल में जब मुझे ऑफ़र आया था तो 50% स्कॉलरशिप एंड ऑल, बट उसके बाद मुझे और फंडिंग चाहिए थे एंड आई लिटरली क्राइड टू ऑल द डिपार्टमेंट्स. यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल करिकुलर डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, स्टूडेंट लाइफ डिपार्टमेंट, इवन ईमेल टू द डायरेक्टर डॉक्टर कॉर्नेलिया. उसको भी ईमेल कर दिया. उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया कि उन्होंने किसी डिपार्टमेंट को मेरा फॉरवर्ड कर दिया एंड ऑल. एंड आई लिटरली क्राइड टू द होल इंस्टीट्यूशन. एंड एक टाइम पे ऐसा था कि भाई पूरे इंस्टीट्यूशन के सारे ऑलमोस्ट सारे जो भी पर्सनल थे, जो भी स्टाफ थे, उनको मेरा नाम पता था कि दिस गाय इज़ लुकिंग फॉर फंडिंग एंड ऑल. And since Germany was not in my plan since the beginning, I had no idea कि किस तरीके से प्रोफेसर्स को ईमेल करना है and all. Major problem was the language problem because Germany में जब भी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करो तो वहाँ पे वो जर्मन लैंग्वेज में होता है. चलो गूगल से ट्रांसलेट आप कर लेते हैं, बट कितना समझ पाओगे आपको भी पता है, हमें भी पता है, नहीं समझ पाते हैं ना सॉरी. बट उसके बाद क्या हुआ, आई स्टार्टेड गूगलिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट द प्रोफेसर्स कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं. एंड देन आई स्टार्टेड ईमेलिंग प्रोफेसर्स. बट स्टिल अगेन प्रोफेसर्स रिप्लाई नहीं करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ईमेल होता है वो उनके स्पैम ईमेल में चला जाता है, वो रिप्लाई नहीं करेंगे. बट आप उनको कांस्टेंट फॉलो अप करो. मैं ऐसा रूल अपनाता हूँ कि मैंने एक बार ईमेल किया एक मंथ में, एक वीक में, उसके 5 से 6 दिन बाद और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मैं उनको एक और फॉलोअप देता हूँ, उसके बाद एक और फॉलोअप देता हूँ और मैक्सिमम 3 फॉलोअप देता हूँ. बट किस्मत इतनी ख़राब थी कि उनसे भी फॉलोअप नहीं आ रहा था. एंड मुझे लगा था कि यार फंडिंग नहीं हो पाएगी तो मैं नहीं कर पाऊँगा ये जॉब नहीं मैं एडमिशन नहीं ले पाऊँगा. बट देन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड. वन ऑफ द प्रोफेसर्स हु इज़ लाइक वेरी डियर टू मी, यहाँ पे मैंने उनको ईमेल भी नहीं करा था. शी जस्ट emailed me random out of the blue कि भाई I am in the admissions committee and I got to know that तुमको ऑफर मिल गया है and all, and if you need any kind of support just let me know, we can help you in the admission process and all, ऐसे करके.
तो I was like, initially, I don't want to cry in front of a renowned professor. She's from Princeton and she's very famous in the migration. She's working in the field of social development and migration right now. So I was not like कि भाई मेरे को पैसे दो ऐसे करके तो नहीं कर रहा था. But मैंने बोला कि मुझे कोई से सीनियर से बात करनी है and all ऐसे करके. तो she connected me with some senior and through senior I told her that कि आई एम हैविंग फंडिंग इश्यूज एंड बट स्टिल उस समय मैंने अपने क्राउड फंडिंग के बारे में नहीं बताया था एंड डिड नॉट आस्क फॉर रिक्वेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ डोनेशन बिकॉज दैट वुड आई थॉट दैट कि वो मुझे थोड़ा ख़राब लगेगा कि भाई पैसे मांग रहा है एंड ऑल. बट एक हफ्ते बाद उस प्रोफेसर का एक और ईमेल आया कि वी हैव गॉट टू नो दैट यू आर हैविंग फंडिंग इश्यूज बट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ 50% स्कॉलरशिप. तो वो बोल रही थी दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हायर दैट वी कैन डू बट स्टिल यू कैन डू इट, यू कैन हैव वर्किंग स्टूडेंट ऑप्शंस एंड ऑल. एंड उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वर्किंग स्टूडेंट का ऑप्शन कैसे होता है एंड ऑल. तो बट शी ऑल्सो ईमेल्ड मी वन ऑफ द थिंग्स दैट देयर माइट बी अ प्रोजेक्ट एंड इफ़ यू हैपन टू एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है, एडमिशन ऑफर, we will hold this position, working student position, for you. And if you'll join later in the August, this was the story of last year 2025. अप्रैल में मुझे एडमिशन ऑफर आ गया था, मैं और मार्च के एंड में मुझे एडमिशन ऑफर आ गया था. अप्रैल में आई वाज डिस्कसिंग विद हर, सो शी वाज लाइक इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर बिफोर जून वाज द लास्ट डेट टू एक्सेप्ट द ऑफर. उसके बाद फिर अगस्त में व्हेन यू विल कम टू जर्मनी, शिफ्ट टू जर्मनी, विल स्टार्ट द पोजीशन. बट जर्मनी में चीज़ें थोड़ी स्लो है, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी काफ़ी स्लो है. अगस्त में मैं शिफ्ट हुआ एंड देन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड ऑल दोज थिंग्स उसको ले करके इट स्टार्टेड इन दिसंबर एंड फंडिंग के काफ़ी इश्यूज हो रहे थे उसमें भी. अल्टीमेटली दे हैड टू रिड्यूस माई वर्किंग आवर्स एंड दे हैड टू इंक्रीज अ बिट ऑफ सैलरी जस्ट टू मैनेज दिस एंड ऑल. पूरा का पूरा इशू हुआ था बट नाउ आई एम वर्किंग नाउ. सो इससे one thing I got to know that it's not the option of like constantly doing applications, searching through LinkedIn and all, because वो आप करते रहते हो और LinkedIn पे आपके एप्लीकेशन कहीं छुप से जाते हैं बिकॉज LinkedIन में क्राउड इतना ज़्यादा है कि आपको समझ नहीं आता है कि आप करें क्या और किससे कॉन्टैक्ट करें, किस तरीके से अप्रोच करें. सिर्फ एप्लीकेशन लेके बैठ नहीं सकते. सेकेंड, यहाँ पे दूसरा एक वेबसाइट है जहाँ पे जॉब एप्लीकेशंस मोस्टली आते हैं जर्मनी में एंड ईओ में, इज़ इंडीड में अप्लाई करते हैं वहाँ से भी आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे. आपको समझ नहीं आएगा कि भाई एचआर के पास मेरा प्रोफाइल गया है कि नहीं गया है. सो फॉर दिस काइंड ऑफ रोल्स व्हाट आई पर्सनली डू इज़ कि मैं जो भी हायरिंग कमिटी है, जो भी फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर अंडर अ प्रोफेसर, मैं उसको ईमेल करता हूँ जाकर. सो सॉरी, देयर वाज सम बैकग्राउंड नॉइज, समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो. So I was telling that कि प्रोफेसर्स को ईमेल करता हूँ and I don't wait don't wait on different websites and all. So I had written some pointers यहाँ पे कि I didn't wait for a job portal, as I said that I didn't wait for LinkedIn and Indeed and different websites, and then I communicated directly. I was clear about my financial need. सो ऐसा नहीं है कि आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हो. आप घुमा फिरा के, अगर ऐसा भी नहीं है कि आप हेलो बोलो या फिर पहली ईमेल में बता दो कि भाई मेरे को पैसा चाहिए ऐसे करके, बट वो नहीं है. आप उनसे एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करो. दैट इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट, इज दैट आई वॉज ऑलरेडी इंगेज्ड अकेडमिकली एंड रिलेशनशिप मैटर मोर देन एप्लीकेशंस. सो इंगेज्ड अकेडमिकली वो कैसे किया, उसके लिए बिफोर ईमेलिंग द प्रोफेसर आप उनके वेबसाइट पे जाओ. उनका काम लिखा रहता है. मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर जो होते हैं दे आर मोर देन हैप्पी टू शेयर व्हाट दे आर वर्किंग. उनका एक तरीके से वो प्राइड है उनका कि ये क्या काम कर रहे हैं. तो उनके वेबसाइट पे जाओ, उनके ऑनगोइंग रिसर्च पे जाओ, वर्क इन प्रोग्रेस पब्लिश्ड पेपर्स पे जाओ एंड वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं और हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर वर्क इन टर्म्स ऑफ सर्वे मेथडोलॉजीज, इन टर्म्स ऑफ सम क्वांटिटेटिव एंड डेटा एनालिसिस एंड ऑल दोज थिंग्स. And one thing important, I'm mostly talking about academic jobs. I don't have any experience in corporate consultancy and all the other things, other related things. So I'm mostly talking about professorships के अंदर जो
प्रोफेसर्स के अंदर जो जॉब्स होते हैं, तो उनसे आपके उनको इंगेज करो, उनके डिस्कशन में जाओ, उनके काम को डिस्कस करो और उनके डिस्कशन के थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस एंड हाउ दिस रिलेट्स टू द वर्क दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग, एंड उससे फिर अपना काम निकालो कि मुझे जॉब चाहिए और वहाँ से इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, इस तरीके से करोगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर जो होते हैं उनके पास जब स्टूडेंट जॉब्स आता है तो वो दे डो नॉट गो टू द होल रिगरस प्रोसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोसेस, बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और प्रोफेसर्स के कनेक्शंस काफ़ी अंदर होते हैं, तो वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स कैसे होते हैं, स्टूडेंट को इनडायरेक्टली इनवाइट कर लिया, ठीक है, तो किसी अपने ही स्टूडेंट को बता दिया कि भाई मेरे पास काम है कर लो, ऐसे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that those professors know your name, that though you know that you exist and you exist in the same field that they are working. So this was the video, guys. Constant emailing works, constant academic research about one of the specific professors or one of the companies that they are working, if you're applying for a company, works. Constant follow up works. Do not prepare your emails through ChatGPT. Make it your own. Edit them. ChatGPT से email prepare करोगे वो spam folder में चला जाएगा because of some word detection. अपना बनाओ उसको, है ना. So this was the video. In the next video, I'll talk more about my funding experience. Like I did the crowdfunding. How did I crowdfunding? Whom organization I contacted और उसका क्या responses था. I had some really negative responses about that. But I think I can now talk about it. I got over it. I lost some friendship because of that. I regret it completely. But still, life goes on, and I needed funding. और मेरा जो सिचुएशन था, मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए मुझे काम करना था और मुझे इस पे आगे बढ़ना था. I did that again against all odds. I do not say that I got the complete funding, but I got some funding and it helped me. And people are talking about it right now. That's how I started YouTube, because काफ़ी ambitious है कि भाई मैंने जो इतने फंडिंग्स ले रखे हैं ये सब, अगर YouTube से कुछ अर्निंग हो जाती है आफ्टर 2 or 3 years, so मैं उनको I'll start paying them back or I'll start paying them back to the society. So नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे फंडिंग मिला, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट किया. Till then, it's time to sleep now. It's almost 1 a.m. Bye-bye. Good night. रमज़ान चल रहा है. हैप्पी रमज़ान मुबारक. एंड होली भी आने वाली है. सबको होली मुबारक. बाय बाय.